पूरब और पश्चिम इन दोनों संस्कृतियों ने मनुष्य जाति को दो बड़े योगदान दिए हैं। पूरब ने दिया है ध्यान, पश्चिम ने दिया है विज्ञान। विज्ञान से हमारा बाहरी जीवन सुख सुविधापूर्ण होता है, स्वस्थ बनता है, दीर्घायु होता है। ध्यान से हम भीतर शांत होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, परम आनंद को, सच्चिदानंद को जानते हैं। ये दोनों योगदान अपने आप में अधूरे अधूरे हैं। अकेला विज्ञान राजनीति के हाथों में पड़ जाता है और हिंसा का साधन बन जाता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हम यह दुर्घटना देख चुके हैं। और अकेला ध्यान, अकेला धर्म, अकेला अध्यात्म अशक्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। 2000 साल तक पूरब के देश गुलाम रहे इसी वजह से। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ध्यान और विज्ञान दोनों का समन्वय स्थापित हो सके, हम शांत भी हों और शक्तिशाली भी हों? अशांत व्यक्ति के हाथों में शक्ति का होना खतरनाक है, जैसे बंदर को तलवार पकड़ा दी हो। ये दूसरों का तो नुकसान करेगा ही करेगा, अपना भी नुकसान करेगा। पश्चिमी विज्ञान का विकास धीरे धीरे हमें महाविनाश की ओर ले जा रहा है। तीसरा विश्व युद्ध यानी अंतिम विश्व युद्ध। आज जरूरत है हम बुद्ध और महावीर, नानक और कबीर जैसे शांत और आनंदित भी हों, और पश्चिमी सभ्यता की तरह बाहर से समृद्ध हों, शक्ति संपन्न हों। इन दोनों की जरूरत है। ये अपने आप में अकेले अकेले अधूरे हैं। एक प्राचीन कहानी आपने सुनी होगा ना, जंगल में आग लग गई थी। एक अंधा था, एक लंगड़ा था। लंगड़ा भाग नहीं सकता था, वो देख तो सकता था कि कहां से निकलेंगे तो जान बचेगी। अंधा देख नहीं सकता था लेकिन भाग सकता था। लेकिन वह अगर स्वयं ही भागता तो शायद और ज्यादा जल रहे स्थान में पहुंच जाता। उन दोनों ने समझौता किया, एक दूसरे को सहयोग दिया। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पर बैठा लिया और कहा कि तुम बताते जाओ किस दिशा में जाना है और मैं चलता हूं। इस प्रकार दोनों ही जंगल की आग से बाहर निकल आए। आज संपूर्ण मनुष्य जाति भी एक प्रकार की युद्ध की विभीषिका में, आतंकवाद की अग्नि में जलने की कगार पर है। विज्ञान के पास आंखें नहीं हैं, ताकत बहुत है दौड़ने की, तीव्र गति है, मगर किस दिशा में जा रहा है उसे खुद नहीं पता। पूरब के पास दृष्टि है, ठीक दिशा का बोध है, लेकिन चलने की ताकत नहीं है। सदगुरु ओशो हमें एक नई बात कहते हैं। वे कहते हैं झोरवादी बुद्धा, जहां झोरवा प्रतीक है पश्चिमी विज्ञान का, भोग विलास का, धन संपत्ति का, सुविधा और समृद्धि का, और बुद्ध प्रतीक हैं अध्यात्म के, ध्यान के, समाधि के, करुणा के। इन दोनों का एक महासंगम घटित हो, एक नई पूर्ण सभ्यता जन्म सके तो ही मनुष्य जाति बच सकेगी, अन्यथा बचने की कोई संभावना नहीं है। प्यारे मित्रों, सुनने में लगता है कि यह बात कठिन होगी, क्योंकि अतीत में हम खंड खंड में जीने के आदी रहे हैं। हमने एक पक्ष को पकड़ा, दूसरे को छोड़ दिया। लेकिन दोनों पक्षों को एक साथ क्यों नहीं साधा जा सकता? मनुष्य जाति के इतिहास में हम ऐसे पंछी रहे जो एक ही पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता रहा। निश्चित रूप से कोई लंबी उड़ान तो नहीं भरी जा सकी। एक ही पतवार से हम नाव चलाएंगे तो नाव वहीं वहीं गोल गोल घूमेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और यही हुआ, ठीक यही हुआ। हम एक ही जगह चक्कर लगाते रह गए। ना तो पूरब अपनी मंजिल पर पहुंच सका, ना पश्चिम अपनी मंजिल पर पहुंच सका। मंजिल क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है, थोड़ा सा इस पर गौर करना। साध्य हम उसे कहते हैं जो पाने योग्य है,
और साधन उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम लक्ष्य को पाते हैं। जैसे आप कार में बैठे, कार एक वाहन है, एक साधन है। ये अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है कि आप कार में बैठे रहो। कार में बैठ के आपको कहीं पहुंचना है, यात्रा करनी है। वो गंतव्य स्थान, वो लक्ष्य, वो टारगेट, वो साध्य है। कार तो केवल एक साधन है। ठीक ऐसे ही अगर हम 4 हिस्सों में बांटें, 2 बाहर के जगत में, 2 भीतर के जगत में, तो बाहर के जगत में धन साधन है और कामनाओं की पूर्ति, शरीर की और मन की इच्छाओं, जरूरतों, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह लक्ष्य है। निश्चित रूप से हमें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, मकान चाहिए, वस्त्र चाहिए, औषधि चाहिए, सुरक्षा चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए, प्रेम संबंध चाहिए। बाहर के जगत में हमें बहुत कुछ चाहिए और उनका जो साधन है वह धन है। आजीविका उपार्जन करना होगा, उसके माध्यम से हम अपने तन मन की आवश्यकताओं का ठीक से ख्याल रख पाएंगे। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष हमारे भीतर है। ईसा मसीह ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी के आधार पर नहीं जी सकता। बिल्कुल ठीक कहा है। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान हो जाए इससे बात नहीं बनेगी। इतना इंतजाम तो पशु पंछी भी कर लेते हैं। पंछी भी अपना घोंसला बना लेते हैं, पशु भी अपने भोजन का इंतजाम कर लेते हैं। तो हम मनुष्यों ने भी अगर इतना ही किया कि रोटी, कपड़ा और मकान और आगे पैदा कर गए संतान, तो कोई खास बात ना हुई। ये तो मक्खी, मच्छर और मछलियां और मेंढक भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, पेड़ पौधे भी कर लेते हैं। मनुष्य होने की गरिमा इस बात में है कि हमारे भीतर भी एक जगत है, आत्मा का लोक। जब तक हम वहां अपने गंतव्य को ना पालेंगे तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं हो सकती, चैन नहीं हो सकता। हम परेशान रहेंगे, चिंताग्रस्त रहेंगे, तनाव में रहेंगे, निराशा और अवसाद में जिएंगे। तो भीतर भी एक दुनिया है, वहां की मंजिल है, संक्षेप में कह लें मोक्ष, निर्वाण, संबोधि, आत्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान, जो भी आप नाम देना चाहें, वह मंजिल है। और उसे पाने का जो साधन है उसका नाम है ध्यान, उसका नाम है भक्ति। तो मेडिटेशन और डिवोशन के द्वारा हम भीतर के उस परम लक्ष्य को पा सकते हैं। अतीत में मनुष्य जाति में ऐसा हुआ, कुछ लोग आत्मवादी हो गए, स्पिरिचुअलिस्ट। उन्होंने कहा कि हम बाहर की फिक्र नहीं करेंगे, हम तो अपने भीतर की साधना करेंगे बस। उन्होंने घर परिवार का त्याग कर दिया, समाज और शहर छोड़ के वे जंगल में, गुफाओं में जीने लगे, शरीर को भांति भांति के कष्ट देने लगे, तपस्या करने लगे। उन्होंने कहा हम तो आत्मवादी हैं, हम शरीर की फिक्र क्यों करें, हम भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे, निर्वस्त्र रहेंगे, सब प्रकार की परेशानियों में जिएंगे। ये एक अति हो गई, पागलपन का एक रूप। पागलपन का दूसरा रूप हुआ कि लोग केवल बाहर ही बाहर बस रोटी, कपड़ा, मकान का ही इंतजाम करते रहे, घर गृहस्थी ही बसाने में लगे रहे। और इसके लिए उनको बहुत हिंसक होना पड़ा, ईर्ष्यालु होना पड़ा, प्रतियोगिता और महत्वाकांक्षा में होना पड़ा। वे बड़े तनाव से ग्रस्त हो गए। और बाहर के जीवन में चाहे सिकंदर, हिटलर ही क्यों ना बन जाए, नेपोलियन ही क्यों ना बन जाए, अंततः कोई शांति और संतोष और आनंद तो नहीं मिलता। तो जीसस के वचन में आधी बात है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जी सकता, एक बात और जोड़ दें कि रोटी के बिना भी नहीं जी सकता। दोनों ही बातें सच हैं। हमें रोटी भी चाहिए, बाहर जीने के साधन चाहिए, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, उससे कोई संतोष और तृप्ति घटित नहीं होगी। हमें भीतर जाने का रास्ता भी पता होना चाहिए। तो धन और ध्यान ये दोनों साधन हैं। धन से बाहर के जगत के साध्य हासिल होंगे,
ध्यान से भीतर के जगत का साध्य हासिल होगा। इसलिए याद रखना, धन अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। अभी मैंने कहा ना, जैसे आप कार में बैठे और कहीं जा नहीं रहे, तो क्या कहेंगे, ये आदमी मूढ़ है, कार में किस लिए बैठा है जब कहीं जाना ही नहीं है। तो कोई आदमी धन का ढेर लगाता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, कोई राजनीति में लगा है और ऊंचे पद पर और शक्तिशाली हो गया। इसने साधन को ही साध्य समझ लिया। ये आदमी पागल है। ये तो साधन था, इसके द्वारा आप कुछ कर सकते थे, वो कीजिए। तो दो प्रकार की गलतियां हुई। कुछ लोग जो अध्यात्मवादी थे, परमात्मावादी थे, उन्होंने अपने तन मन की उपेक्षा कर दी, संसार का त्याग कर दिया, यहां तक कि अपनी जरूरतें और आवश्यकताओं को भी छोड़ दिया, सब भांति के कष्टों में रहे। और दूसरे प्रकार के लोग पदार्थवादी, मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी, ये बाहर भौतिकता के इंतजाम में ही लगे रहे और भूल ही गए यह सब किस लिए कर रहे थे। ये अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। एक वृक्ष की उपमा से समझें। एक वृक्ष जो कह रहा है कि फल फूल असली चीज है, हम जड़ों की उपेक्षा कर देंगे, हम जड़ों में खाद पानी नहीं डालेंगे, हमको तो बस फूलों से मतलब है, फलों से मतलब है। क्या होगा अगर जड़ें सूख जाएंगी? फिर ये जो फल फूल दिखाई दे रहे हैं, ये प्लास्टिक के होंगे, कागजी होंगे, नकली होंगे, ये असली नहीं हो सकते। इसको हम कहते हैं ना हवाई कुसुम, आकाश में खिला है फूल बिना जड़ का। तो बुद्ध और महावीर आकाश कुसुम जैसे हो गए, बिना जड़ों वाले, बहुत खूबसूरत फूल। लेकिन ये बात अधूरी है, इसमें वास्तविकता नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ किसी ने जड़ों की बहुत फिक्र की, जड़ें खूब बड़ी बड़ी हो गई, जमीन में फैल गई, लेकिन कोई फूल न खिले, कोई हरियाली ना आई, कोई शाखाएं ना फैली, ऊपर से वो पेड़ को काटता रहा, जड़ें ही जड़ें। पर याद रखना, जड़ें तो कुरूप होती हैं, जड़ों में तो सौंदर्य नहीं होता। और जड़ें अपने आप में सब कुछ नहीं है। जड़ें तो इसलिए थी कि ऊपर वृक्ष खड़ा हो सके, उनका तो पर्पज यही था। अगर ऊपर पेड़ को हम बढ़ने ही नहीं देंगे तो अकेली जड़ें तो बहुत ही असंतुष्ट अनुभव करेंगी, डिप्रेशन में चली जाएंगी, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। निश्चित रूप से जड़ों की जिंदगी अपने आप में तो कोई जिंदगी नहीं है। असली बात तो हुई नहीं जो होना चाहिए थी। तो ऐसा कुछ भूल भरा गलत दृष्टिकोण अतीत में मनुष्य जाति ने अपनाया। कुछ पदार्थवादी, कुछ परमात्मावादी, दोनों आधे अधूरे। मैं बुद्ध और महावीर की निजी बात नहीं कह रहा हूं, वे दोनों ही राजकुमार थे, संसार को पूरी तरह से भोगा था, सब प्रकार के विलास उन्होंने देखे थे, संसार के भोग विलास में कोई कमी नहीं थी। उनकी जड़ें परिपक्व रूप से पूरी तरह जमीन में फैली थीं। इसके बाद उनका विकास हुआ, वृक्ष बड़ा हुआ, पुष्पित पल्लवित हुआ, बड़ी सुगंध उनसे बिखरी। लेकिन उनको देखकर किन्होंने त्याग किया है? ऐसा लगता है ना कि अभी तक तो जमीन के नीचे थी जड़ें, ये देखो जमीन को छोड़ के ऊपर चले। तो दूसरे लोग सोचने लगे कि हम भी ऊपर चलें, मगर ये भूल गए कि हमारी तो अभी जड़ें ही नहीं थी जमीन में, हम कैसे ऊपर जाएंगे? तो ये गलती हो गई।
पहले पदार्थवादी होना होगा, पहले धन धान्य से संपन्न होना होगा, पहले अपने शरीर और मन की सारी जरूरतों को पूरा करना सीखना होगा। इसके बाद निश्चित रूप से वृक्ष ऊपर बढ़ेगा, बहुत शाखाएं निकलेंगी, खूब हरियाली होगी, फूल खिलेंगे, फल आएंगे, सुगंध उड़ेगी, बहुत सुंदर सुंदर होगा। लेकिन जड़ें तो मजबूत होनी ही चाहिए। लेकिन जड़ें अंडरग्राउंड होती हैं, दिखाई नहीं देती। तो हम भूल गए कि बुद्ध और महावीर की जड़ें कितनी सशक्त थीं। वे राजमहल से आए थे, लेकिन उन्हें देखकर सामान्य आदमी उनका अनुगमन करने लगा। यहां से भूल शुरू हो गई। जब ओशो कहते हैं झोरवादी बुद्धा, तो स्मरण रहे स्वयं गौतम बुद्ध भी पहले झोरवा थे। झोरवा प्रतीक है, एक ग्रीक उपन्यास का पात्र है जिस पे फिल्म भी बनी है, झोरवादी ग्रीक। वह प्रतीक है धन संपदा का, वैभव विलास का, संसार में जीने का, वैज्ञानिक चिंतन मनन का, बाहरी उन्नति का। वह प्रतीक है झोरवा। तो स्वयं गौतम बुद्ध भी झोरवा थे, भगवान महावीर भी झोरवा थे। यह बात हम भूल गए। हमने बात बात की चीज देखी कि अरे इस वृक्ष में कितने सुंदर फूल आए, आहा हम भी ऐसा ही करेंगे। आधी बात हम पूरी करने में लग गए। निश्चित रूप से फिर हमने कागजी फूल खिलाए, नकली फूल, उसमें सुगंध नहीं हो सकती थी। हमने ऊपर ऊपर से इत्र छिड़का, सब कुछ नकली आर्टिफिशियल हो गया। बुद्ध महावीर के पीछे चलने वालों की गिनती करोड़ों में है। इन 2500 सालों में करोड़ों लोगों ने उनकी नकल करने की कोशिश की। सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने झोरवा वाले हिस्से को उपेक्षित कर दिया। सावधान, ये भूल बहुत हो चुकी। ओशो ने हमें चेताया, जगाया। उन्होंने कहा कि पूरब और पश्चिम का एक मिलन होना चाहिए, ध्यान और विज्ञान का संगम होना चाहिए। हमारे पास धन धान्य भी हो और ध्यान और समाधि भी हो। हम बहिर्जगत में भी सुख सुविधाओं में जिए, त्याग और तपस्या की कोई जरूरत नहीं है। और भीतर हम निर्विचार और शांत और सजगता के शिखर को छुएं। हम इन दोनों ही क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं, होना ही चाहिए। तभी जीवन में एक पूर्ण संतोष घटित होगा। तो ओशो जिसे कहते हैं नया मनुष्य, नव संन्यास, वह झोरवादी बुद्धा है। वह संसार में अपनी जड़ें भी जमाएगा और आकाश में अपने फूल भी खिलाएगा। वो जड़ों का विरोधी नहीं है, वह जीवन का सम्मान करता है। लेकिन पश्चिम की तरह सिर्फ वहीं पे नहीं अटक जाता, आगे बढ़ता है, आकाश की तरफ ऊर्ध्वगामी होता है। यह एक नया योगदान ओशो ने दिया। 2500 सालों से जो भूल चूक चली आ रही थी लंबे समय से, विशेषकर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के पश्चात, वो भ्रांति कैसे हो गई उसका कारण भी आप समझ गए। बुद्ध और महावीर की जड़ें हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वे भूमिगत थे, अंडरग्राउंड हैं। हमें केवल ऊपर ऊपर जो हुआ वो नजर आता है, वो आकर्षित करता है। और उसके आकर्षण में, उसके लोभ और लालच में पड़ के हम बिना जड़ वाले पेड़ बन गए। करोड़ों लोगों ने बनने की कोशिश की, बन तो नहीं सकते क्योंकि ये हो नहीं सकता। तो परमात्मवादियों से भी भूल हो गई और पदार्थवादियों से भी भूल हो गई। ना तो जड़वादी बनना और ना ही फूलवादी बनना। जीवन के इस विपरीत के सामंजस्य को खूब अच्छे से समझना। मुझे स्मरण आता है जब ओशो 1974 में पूना आश्रम में आके बसे,
तब उन्होंने एक प्रवचनमाला दी अंग्रेजी में जिसका शीर्षक है रूट्स एंड विंग्स, और इस बात को उन्होंने खूब स्पष्ट किया। मूल और फूल, वो फूल ऐसे लगते ना तितली ने पंख फैलाए, विंग्स, पंख फैला दिए, लेकिन रूट्स भी जरूरी है। रूट्स कुरूप हैं, फूल बहुत सुंदर हैं, लेकिन जीवन विपरीत से मिलकर बना है। उन कुरूप जड़ों पर ही ये खूबसूरत फूल खिलते हैं। जीवन ऐसा है, तो पदार्थवाद और परमात्मवाद में कहीं कोई विरोध नहीं है। हमें मटेरियलिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट एक साथ होना है। यही हमारे प्यारे सदगुरु की संक्षेप में शिक्षा है, जो आज तक पहले कभी किसी ने नहीं दी। ओशो का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, टोटल विजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तभी हम स्वस्थ, सुंदर, सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक और शक्ति से ओतप्रोत होकर जी सकेंगे।